नहीं सर, ये नहीं हो सकता। विद्या और उसका बॉस। नहीं सर, ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्या ने मुझे नहीं बताई। लेकिन विकास का तो कहना है कि इस रिश्ते को लेकर विद्या की तुमसे बात हुई थी। सर ये विकास, ये जो कोई भी है ना, ये झूठ बोल रहा है। मेरी विद्या मुझे धोखा नहीं दे सकती। साहब मैं तो पहले इसको बोला था, ये लड़की तेज है, तेरे हाथ से निकल जाएगी। ये ठहरा साहब मामूली इंश्योरेंस एजेंट, 15,000 रुपए से ज्यादा कमाता नहीं है। दीवाना हुआ पड़ा था उस लड़की के पीछे। सुन ले, बॉस के साथ चक्कर चल रहा था उसका। तू चुप कर जा राकेश, सब झूठ है। तू जा यहाँ से। मैंने इसको समझाया था। इस अनुपम से तो कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और अपना एक आदमी सिविल में खड़ा रखो। ओके सर। सर ये तो टैक्सी ड्राइवर है। पकड़ के लाओ इसे। ओके सर। मुझे क्यों पकड़ा? मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, क्यों पकड़ रहा मुझे? सच बताएगा अहमद? सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। मैं विद्या को जानता तक नहीं हूँ सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर उससे। तो उधर चौल में इतना बड़बड़ क्यों कर रहा था? साहब मैं अनुपम को भाई मानता हूँ, बस इसीलिए मैंने बोला। ये लड़का अनुपम सर उस लड़की के पीछे बिल्कुल दीवाना था, लेकिन वो लड़की बहुत तेज थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी साहब। ये कई बार तो मेरी टैक्सी लेके गया साहब उसको घुमाने के लिए। हाँ हेलो, क्या? कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दो और उसको पकड़ो। सर अनुपम के चौल से अपना ही आदमी था। अनुपम अभी अभी वहां से निकल रहा है और सर उसके हाथ में कुछ बैग वगैरह भी था। विद्या के बैंगलोर जाने के कुछ रोज पहले मैंने पता कर लिया था क्या चल रहा है उसके और उस कमीने विकास के बीच। कैसे? फोन नहीं उठा रही थी मेरा। एक दिन शाम को वो और विकास गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़े थे। जब मैंने देखा तो मेरा खून खौल गया। मैंने विद्या से सीधे सवाल कर लिया, क्या चल रही है? कौन था वो? वो अनु, मैं तुझे बताने ही वाली थी। क्या? कि अपना ये एंगेजमेंट, शादी नहीं हो सकता, बस पहले की तरह फ्रेंडशिप। दिमाग तो ठीक है? हाथ छोड़ मेरा। मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, बहुत पैसे कमाने हैं मुझे। मैं तेरी छोटी सी खोली में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। फिर क्यों किया एंगेजमेंट? देख, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और तेरे को भी नहीं, याद रख। फिर एक रोज विद्या बैंगलोर के दौरे पर निकल रही थी। सॉरी बोलने आया हूं तेरे को। मेरे को तेरी सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। देख, मेरे को तेरा प्रपोजल मंजूर है, हम दोस्त रहेंगे, तू जा उसके साथ। चलती हुआ ध्यान रखना अपना। विद्या वहां से विदा हो गई। मुझे मालूम था विद्या रेलवे स्टेशन ऑफिस होके ही जाएगी। बाय। बाय। मैंने राकेश से उसकी टैक्सी ले ली और विद्या ऑफिस से छूटने के 5 मिनट पहले ही उसके ऑफिस के गेट के सामने खड़ी कर दी। टैक्सी मुंबई। विद्या बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम क्यों आया? तुम बैंगलोर जाने से पहले एक आखिरी बार तुम्हें स्टेशन छोड़ना चाहता हूँ। चलो। टैक्सी रेलवे स्टेशन के रास्ते चल पड़ी। फिर कुछ दूर जाके मैंने रास्ता बदल लिया। अनुपम, तुम कहाँ लेकर आए हो?
गाड़ी रोको अनुपम, गाड़ी रोको। सारा शरीर नफरत से जल रहा था मेरा। विद्या को अंदेशा हो गया। ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे स्टेशन जाना है। मैं छोड़ रहा हूँ ना तुम्हें। मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो। गला घोटकर मार डाला मैंने उसको, पर उससे पहले उसकी इज्जत लूट ली। बचाओ! 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 छोड़ो! ऊपर पहुंचना था ना तुम्हें? आओ तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूं, मुक्ति देता हूं। नहीं! जाती है मैं टूर पे, तू हर बार। अरे इसकी तो आदत है, आंखों में लीकेज है इसके। तू आजा। बाय अनुपम। बाय। बाय। मौत जिंदगी का एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन अननेचुरल डेथ, अकाल मृत्यु जिंदगी के मकसद को ही झुठला देती है। परिवार और समाज को दुख, दर्द और खौफ की ऐसी खाई में ले जाती है जहां से निकलने में उन्हें कई बार बरसों लग जाते हैं। मुंबई में बसे मीरा रोड में जुलाई 2014 से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा जहां जिंदगी ताश के पत्तों का घर बनकर रह गई और कौड़ियों कौड़ियों बिखर गई। ये बाजी भी मेरी। क्या रे, क्या खा के आ रहे आज तू? साला एक के बाद दूसरी बाजी। ये कहीं तू गोची तो नहीं कर रहा ना? अरे देख, मुझे लग रहा तू गोची कर रहा है। तू जानता है ना तू किसके साथ खेल रहा? मेवा बोलते मेरे को, मेवा। मैं क्यों कोची करूंगा? खेलने में कभी इधर नहीं क्या? है। क्या? इधर क्या? दिखा जरा, अरे इधर क्या? छोड़। ये अबे तेरी तो है। ये क्या है? ये अबे शाना बनता है। इधर आ। मेरे से गोची कर रहा तू? पैसे दे, पैसे तू मेरे से गोची कर रहा, तू जानता है ना गोलू? अबे लाफा क्यों मारा अबे मुझे? गंदी नाली के कीड़े, तेरे दिमाग के पूछ के मारूंगा लाफा। तू मेरे साथ गोची कर रहा? माँ का नाम नहीं लेने अबे का। माँ है क्या तेरी? गंदी नाली का कीड़ा है तू, समझा? कीड़ा साले। चिकने पकड़, चिकने चिकना पकड़। छोड़ 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 साले। हटे हट, मेवा को मारता है साले। मेवा को मारेगा, मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा। पवन, पवन मेरी बात सुन। आज वापस लड़के आए ना, तेरी बात का जवाब दे। कितनी चोट कैसे लगी? तो जवाब देगा कि नहीं मेरी बात का? पवन, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। ये कर्म चले, मुझे जीने देगा कि नहीं चैन से? कभी मार पीट, कभी पत्तेबाजी, इसके अलावा कुछ आता है कि नहीं? मैं अकेली औरत 4 घर में झाड़ू कटका करके तो पैसे कमाती है। और तुम नालायक। हाँ दुख रहा है। वो मैंने कुछ नहीं किया। मेवा ने मेरे साथ गोची किया और मेवा ने मुझे थप्पड़ भी मारा। तू ना अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? मैं सब जानती है कि तू क्या करता है। देवा, मुझे थोड़े पैसे दिए होते तो मैं तुझे अच्छे स्कूल में डालती और इस मवाली बस्ती से कहीं दूर लेकर जाती। दुख रहा है माँ, माँ दुख रहा है। माँ तू फिक्र मत कर, मैं बड़ा होके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत सारे पैसे होंगे। तू फिक्र मत कर। एक तो अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? दुख रहा है।
ले पैसे दे मेरे से। मैं बोला ना तुमको देता हूँ करके पैसे दूंगा। साले जब मिलता है बोला अभी दूंगा अभी दूंगा, कब देगा बे तू? दो दिन का टाइम देना मेरे को, मैं देता हूँ पैसे। अबे टाइम ही तो नहीं अपने पास, समझा? अब देख तेरा टाइम खत्म हो गया क्या? समझा? ले डाले। समझा? अबे डाल। निकलते यार, कोई देख लेगा। चल अबे पवन देख, पवन ने देख लिया यार। पकड़ उसको, पकड़ पकड़ उसको। ये रुक रुक। क्या रे, कौन है? हाय पवन, क्या हुआ? हाँ क्या साहब क्या है? क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? पवन हुआ क्या बताएगा? कौन मार देगा? क्या करने आए तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कसम आई, उन लोग ने एक आदमी का खून भी कर दिया। सच में आई, वो लोग मुझे भी मार देंगे। अरे कौन किसको मार देगा? मेवा और उसके दोस्त मुझे मार देंगे। आई कुत्ते के पिल्ले बाहर निकल। बोल रे, बोल बाहर निकल कुत्ते के पिल्ले। तू जा। कौन है? पिल्ला किधर है तेरा? वो इधर। अरे हट। कोई नहीं है। बोल किधर है तेरा पिल्ला? कोई नहीं है, मैं बोल अरे रही तू हूँ। बोल, नहीं बोलेगी मैं खुद देखता हूँ, रुक। मैं बोल रही है ना, वो नहीं आया घर पे। आई शपथ नहीं आया। चुप रहे, मेरे को देखने दे। कहाँ है तेरा पिल्ला? किधर है तेरा पिल्ला? खून सवार है मेरे सर पे। मैं बोल रही है ना, कोई नहीं है। आएगा तो बोल उसको। जो देखा जो सुना, अगर किसी को बोला ना, दिल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी, और तेरे हाथ में उसका कटा हुआ सर रखूंगा मैं। क्या समझी? किसी को कुछ नहीं बोलेगी, न वो बोलेगा, समझा? उसको कुछ नहीं बोलना। ए चिकने, समझा इसको? समझ जा जो भाई ने बोला है। आई वो लोग मुझे मार देंगे। आई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आई आपने ये लाश कब देखी? सर मैं जब सुबह निकला ना तो यहाँ पे पड़ी हुई थी लाश। साहब मुझे पता है सब किसने किया। किसने? मेवा और उसके दोस्त लोगों ने किया है। नहीं उसे छोड़ दो साहब, उसने कुछ नहीं किया है साहब। वो गलत लोगों के संगत में है साहब। जो कुछ कहना थाने में आके बोलना। कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने साहब। तूने खबर दी ना पुलिस को? अरे साहब कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उसे, कुछ नहीं किया। गलत लोगों के साथ। किधर चला गया? पवन, पवन, भाव पवन को देखा क्या? पवन, ए टिंको, पवन को देखा क्या रे? मेरे को नहीं पता। पवन, भाव पवन को देखा क्या भाव? भाव पवन को देखा कि मैं सुबह से ड्यूटी कहीं नहीं मिल रहा है भाव। पवन का कोई पंगा उंगा तो नहीं हुआ था? जो देखा जो सुना, अगर किसी को बोला ना, दिल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी, और तेरे हाथ में उसका कटा हुआ सर रखूंगा मैं। एक काम कर, मैं तो कहती जाके पुलिस में खबर कर दे। तो तुम्हारे बेटे ने मेवा और उसके साथियों को चाकू चलाते हुए देखा था? हो साहब। फिर? साहब मेवा घर पे आके धमकी दिया कि अगर पवन ने किसी को भी कुछ भी कहा तो उसकी तिल्ली निकालेगा, उसकी मुंडी काट कर मेरे। पर साहब पवन ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया साहब। ये मेवा और उसके साथी तो लॉकअप में बंद है। उनमें से कोई नहीं कर सकता। हो सकता है काम उसके किसी जोड़ीदार ने किया हो। हम पूछताछ करते हैं।
बच्चे की कोई तस्वीर, कोई फोटो वगैरह? फोटो तो नहीं, पर बहुत छोटा है साहब, इतना बड़ा साहब। हल्के गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी थी। बहुत बोलता है साहब, पर बहुत भोला है, एकदम ही बेवकूफ है साहब। वो एक बार मुझे मिल जाएगा ना साहब, उसे किधर ही नहीं जाने देगी साहब, मैं किधर ही नहीं जाने देगी। उसे बच्चे की डिटेल्स लेके आसपास के सभी थानों में पहुंचा था। ओके सर। साहब मेरा बेटा मिल जाएगा ना साहब? मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। मीरा रोड इलाके से पवन भली भांति परिचित था। अपने आप में वो एक तेज चतुर बच्चा था, और ऐसे में उसका इस तरह से अचानक लापता हो जाना किसी भयानक अनहोनी की तरफ ही इशारा कर रहा था। हमारे देश में लापता बच्चे आमतौर पर यौन शोषण, गुलामी और भीख का शिकार हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हश्र होता है कि इंसानी रूह कांप जाए। चढ़िए आप लोग। ये मेरा पवन नहीं है साहब। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत जहर खाने से हुई है। और जहर उस केक में था जिसे बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाँ सर। ये सड़क मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती, जिसके किनारे उस बच्चे की लाश मिली। देशमुख जरा ध्यान से देखो, इस सड़क के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से कई फैक्ट्रीज में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हाँ सर। बच्चा सड़क पर दूर से चलता हुआ आया। ये देखो, ये एक सीधी सड़क है, तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर लंबी। हो सकता है इनमें से किसी फैक्ट्रीज में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में उस बच्चे की कोई तस्वीर कैद हुई है। मैं अभी पता करता हूँ सर। सर, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। बच्चा मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया वाले ही रोड पे किसी एक पॉइंट से चला था, और सर उसी रोड पे करीब 2 किलोमीटर पहले एक फैक्ट्री है, और ये फुटेज उसी फैक्ट्री के बाहर लगे कैमरे की है। ये तो वही बच्चा है। हाँ सर, ये फुटेज लाश मिलने के करीब 40 मिनट पहले की है। और सर ये देखिए, ये टैक्सी का नंबर भी साफ दिख रहा है। गुड वर्क देशमुख। इस औरत की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवाओ, और इस टैक्सी को ढूंढो। इसका नंबर MS04 BSK 8335। ये नंबर काफी क्लियर है। सर, टैक्सी के नंबर को लेकर हमारी 2 टीमें ऑलरेडी निकली हुई हैं। बाकी इस औरत को तो मैं खोज निकालूंगा। चढ़िए। ये तो वही लड़की जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। हाँ सर। इसे भी शायद गला दबा के मारा गया है। इसके पास कोई सामान वगैरह मिला, पर्स या बैग? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे की लाश फैक्ट्री से 4 किलोमीटर आगे, और लड़की की लाश यहाँ। बच्चे को जहर देके मारा गया, और लड़की को शायद गला दबा के। सर, कुछ उलझा हुआ सा मामला लगता है। बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब मेरे बच्चे की कोई खबर साहब? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी तलाश जारी है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। वो मिलेगा आपको साहब, मेरा दिल कहता है मेरा पवन आपको मिलेगा। बस मुझसे थोड़ा नाराज हो गया साहब। मैं उसको मारती थी, डांटती थी, गालियां देती थी ना, इसीलिए बस नाराज होकर कहीं भाग गया साहब। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती है साहब। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। अभी आप घर जाओ, जैसे कोई खबर लगती है हम आपको बता देंगे। सर उस टैक्सी का नंबर जाली था। मैंने आरटीओ के सारे रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। सभी लोकल टैक्सी स्टैंड पर जाकर पर्सनली चेक करो, और सभी टैक्सी ड्राइवर को बच्चे और लड़की की तस्वीर दिखाओ। हो सकता है इनमें से किसी ने उन्हें टैक्सी पे जाते हुए देखा। ओके सर। और हाँ, आसपास के सभी थानों में जाकर पता करो कि पिछले 10 दिनों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई, किसी बच्चे या फिर सर किसी लड़की की। राइट सर।
आपके थाने में इस बच्चे को लेकर कोई कंप्लेन आई है क्या? नहीं है। सर, उस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, बाद में बड़ी बेरहमी के साथ गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। और सर हमें बच्चे के बारे में एक जानकारी भी मिली है। बच्चा वसई रोड के एक फुटपाथ पे रहता था। और उसके कपड़े? कपड़े तो सर उसने अच्छे पहन रखे थे, लेकिन वो कचरे उठाने का काम करता था। बड़ी अजीब पहेली है देशमुख। एक लड़की और एक बच्चा जिसे जहर देकर मारा गया, और फिर एक लड़की की लाश जिसे गला घोटकर मारा गया। एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, लेकिन कुछ अधूरा, कुछ कड़ियां मिसिंग है इसमें। हेलो, क्या हुआ सर? नायगांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साटे का फोन था। बता रहा था कि काशी नायगांव के पास एक लड़की की लाश मिली है। बॉडी में पहचान के लिए कोई भी चीज नहीं मिली है। ये गले पे निशान? गला दबा के मारा गया। लगता है लड़की के साथ जबरदस्ती भी की गई है। सर अपने पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग पति पत्नी आए हैं, उनकी बेटी खो गई है। ज्यादा को बोलो उनको मॉर्ग लेके जाए। ओके सर। ये क्या हो रहा था मुंबई शहर में? एक के बाद एक पुलिस को एक लड़की जिसका बलात्कार किया जाता, और कुछ ही दूरी पर एक बच्चे की लाश मिल रही थी। ये एक पैटर्न बन गया था, लेकिन कौन कर रहा था ये सब और क्यों? अपनी मृदुल नहीं है ये, काय को रोती है? हाँ? अपनी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मेरी बेटी साहब। वो ऑफिस कैसे जाती थी? अपार्टमेंट के गेट से ऑटो लेती थी। चौकीदार ने भी उसे देखा। साहब वो रोज सुबह गेट से ऑटो पकड़ती थी, लेकिन उस दिन टैक्सी से गई। ये बात मैंने उसके माँ बाप को ही बताई। टैक्सी से? हाँ साहब, उस दिन गेट पे एक बच्चा। वो क्यों रहे हो आप? कहाँ रहते हो आप? पूनम नगर। ड्राइवर से क्या बात हुई इस लड़की की? साहब वो लोग बहुत दूर खड़े थे तो सुन नहीं पाया। गाड़ी का नंबर याद है? जाओ। टैक्सी, बच्चा और लड़की। पिछले केस में भी ये हुआ था ना? हाँ सर, लेकिन वहाँ तो बच्चे की भी। सर सृष्टि कॉम्प्लेक्स के पास एक लाश मिली है। कोई बच्चा है करीब 7-8 साल का। अभी जो चौकीदार गया उसको गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चलो। सर सृष्टि कॉम्प्लेक्स के पास एक लाश मिली है। कोई बच्चा है करीब 7-8 साल का। अभी जो चौकीदार गया उसको गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चलो। साहब ये तो वही बच्चा है जो कल मृदुल मैडम के साथ टैक्सी में बैठा था। सर इसके भी हाथ में केक है। ये मेरा बेटा नहीं है साहब। मैंने आपको कहा था ना, मेरा बेटा जिंदा है साहब। ऐसे रोज रोज लाश दिखाकर मुझे मत मारो साहब। ऐसे मासूम बच्चों की लाश देखकर मैं मर जाऊंगी साहब, मैं मर जाऊंगी। किरण के बेटे पवन का कुछ पता नहीं चल रहा था। कहीं वो भी इस सुनियोजित खौफनाक सिलसिले का शिकार तो नहीं हो गया था। फिलहाल पुलिस इस उलझी हुई गुत्थी से एक स्पष्ट सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी।
देशमुख इस शहर में लगातार एक ही जैसी वारदात हो गई है। हर बार एक ही पैटर्न, एक जवान लड़की, एक बच्चा और टैक्सी। पहले लड़की का रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और बच्चे को कुछ खिलाकर बाद में मार दिया जाता है। लगता है कोई बड़ी तैयारी के साथ ये सब कर रहा है। इस अपराधी का मकसद हवस हो सकता है या फिर शायद कुछ और ही। फिलहाल तो हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही तरीका है। और हीरो ने क्या डायलॉग मारा पता है? जास्ती बोलने का नहीं तो इधर ही 3 का 13 कर देगा मैं। मस्त ना? हीरो सब चना हो गया मेरा ये ले। सब चिल्लर दो। अरे रख ले बेटा, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है तू। फिल्मों में काम करेगा? फिल्मों में? हाँ। मेरा दोस्त है ना, फिल्म प्रोड्यूसर है, एक फिल्म बना रहा है। तेरे जैसी पक्षी की जरूरत है उसको, लेकिन तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ करेगा ना सर? पक्का? हाँ हाँ। ये ले। 1000 का नोट? हाँ, अरे ये तो बस एडवांस है, काम होने के बाद और पैसे मिलेंगे। ए पक्का, जरा ये ले पकड़। चल आजा गाड़ी में फटाफट। आई 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 आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं घूम गया हूँ। तुम्हारी आई कहाँ है? अच्छा, तुम्हें तुम्हारा घर तो पता होगा ना? हाँ, वो मंदिर के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगी। हाँ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू। ये बताओ तुम गुम कैसे हो गए? अरे मैडम, आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। वैसे आजकल टैक्सी में ट्रैवल करना कितना रिस्की हो गया है ना? वो कैसे मैडम? हाँ, अभी मुंबई पुलिस का मैसेज आया है सबको कि सचेत रहें। अगर रास्ते में कोई लापता बच्चा मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। और लिखा है कि ऑटो या टैक्सी में ना बैठे। अरे बेटा, यही मंदिर है ना, देख जरा। हाँ हाँ हाँ, वही मेरा घर है। रुको रुको। अरे बेटा सुन। चलो मैडम, आपको छोड़ देता हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, मैं टैक्सी में ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं घर पहुँच ही रही हूँ। 10 मिनट में मैं पहुँच ही जाऊँगी। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? मैडम, वो है ना, गैस खत्म हो गया। एक काम करो ना, आप दूसरी टैक्सी पकड़ो ना। काश के इस लड़की ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी होती। काश के पुलिस इस खबर के आधार पर उस दरिंदे को पकड़ पाती। आमतौर पर लोग पुलिस को जरूरी इंफॉर्मेशन समय रहते नहीं देते, अपने सामाजिक और इंसानी कर्तव्य का पालन नहीं करते। 2 हफ्तों तक मुंबई शांत रहा। या तो अपराधी शहर से निकल गया था या फिर पुलिस को इतना सतर्क देखकर खामोश हो गया था। सर, बदबू तो बहुत दिनों से आ रही थी, मुझे लगा कोई जानवर मरा हो, लेकिन सर मैं ऊपर जब जाके देखा तो लाश काफी सड़ चुकी है। हाँ सर, इधर कोई आता जाता नहीं है तो किसी ने लाश देखी नहीं होगी। ये गले पे निशान देख रहे? लगता है इसको भी गला घोट के मारा गया है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, लड़की की हत्या करीब 1 महीने पहले हो चुकी है, गला घोट के, और उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है। और सर, पिछले 2 वारदातों की डीएनए रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों लड़कियों के साथ रेप किसी एक ही आदमी ने किया है।
रिपोर्ट में और कुछ? हाँ सर, अभी जो बॉडी मिली है फॉरेंसिक वालों ने बताया कि उसके हाथ में एक नंबर भी लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर किसी उत्तम चंद का है। सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने क्या किया है? घोड़बंदर के सुनसान खंडर में एक लड़की की लाश मिली और लाश की हथेली पे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला है। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस है, दर्जनों कस्टमर है, हमेशा किसी न किसी का फोन आते रहता है। फोन में चेहरा थोड़ी दिखता है सर। ज्यादा होशियार मत बन, अभी अपने तरीके से पूछूंगा ना सब साफ साफ दिखने लगेगा। देशमुख एक काम करो, इसको लेकर इसके सभी क्लाइंट्स के पास जाओ और पता करो कि महीने भर से कोई लड़की लापता हुई है क्या। ओके सर। सर उत्तम चंद के क्लाइंट्स में से किसी को कुछ नहीं मालूम उस लड़की के बारे में। हेलो, हाँ ठीक है। क्या हुआ सर? लड़की के ऑफिस का पता चल गया। सर विद्या पाठक हमारी कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उस दिन वो बेंगलोर के लिए निकली थी सर। बेंगलोर क्यों? बेंगलोर में हमारी कंपनी का एक ब्रांच है, लेकिन उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं और हमने वसई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर वो विरार से आती थी। उसके हाथ पे ये नंबर मिला था। सर विद्या की एक आदत थी, वो कुछ भी किसी से भी बात करती थी तो नंबर अपने हाथ पे लिख लेती थी। और सर What happened? आप कौन? सर ये हमारे जीएम है मिस्टर विकास पटेल सर। सर पुलिस को विद्या की लाश मिली। What? My God! अभी 6 महीने पहले तो उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जांच कर रही है। Anyway, मुझे निकलना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोरीवली में। एंड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आप ये मेरा कार्ड रखिए। प्लीज कॉल मी एनी टाइम। आई एम रियली सॉरी, आई विल हैव टू रश। ओके? क्या आप बता सकते हैं विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? जी। हमें जब भी बच्चे की लाश मिली है उसके बाद हर बार एक लड़की की लाश मिली है, लेकिन इस बार लाश मिलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सर अभी तक हमें पवन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमें जल्दी इस पवन के बारे में पता करना होगा, कहीं वो भी इस घटनाक्रम का शिकार तो नहीं होगी। सब 1 महीने से ढूंढ रहे थे, 1 महीने से। आखिरी बार आप लोग उससे कब मिले थे? उसी रोज जब वो बैंगलोर जा रही थी। उसके साथ उसका मंगेतर भी था साहब। कौन मंगेतर? अनुपम पाटिल साहब। बहुत अच्छा लड़का है साहब, इंश्योरेंस एजेंट है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी साहब। दोनों बहुत खुश थे, दिसंबर में शादी तय हुई थी साहब। बाय अनुपम। बाय बाय। आपको पक्का यकीन है कि वो ऑटो से ही गई थी, टैक्सी तो नहीं थी ना? अरे नहीं साहब, मैं ऑटो लेके आया था। ये अनुपम पाटिल कहाँ रहता है? सर महीने भर से ढूंढ रहा हूँ उसको, कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ लोकल थाने के चक्कर काट के पागल हो गया। वो सही विरार मीरा रोड मुंबई सेंट्रल तक गया। कब से जानते हो उसको? सर हम लोग एक साथ कॉलेज में थे, 5 साल हो गए। विद्या से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी के साथ झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऊंची आवाज में भी बात करे ना तो भी डर जाती। कोई उसको बुरा भी बोल दे तो भी कुछ नहीं बोलते। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? ताकि आप वो बातें बता सके जो उधर ऑफिस में बोल नहीं पा रही थी। एक्चुअली विद्या और बॉस के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। कैसी प्रॉब्लम? विद्या जिस दिन बेंगलोर के लिए निकल रही थी उस दिन बॉस उसे अपने कैबिन में बहुत डांट रहे थे। बॉस के साथ उसका रिलेशन? विद्या मार्केटिंग में थी और हमारी कंपनी का सारा काम मार्केटिंग से ही होता है, तो बॉस के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता था। ये विकास के साथ भी? वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सीक्रेटिव है। बाकी वो अपने बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बताएगा। देखिए, मुझे जो मालूम था मैंने आपको बता दिया है। वो महज एक एम्प्लॉय थी एंड आई एम रियली सैड कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। फिर तो हमें आपको थाने में 1-2 दिन और रखना पड़ेगा। किस जुर्म में? अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें आपकी रिमांड लेनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। और आप ये कैसे कह सकते हैं? 20 साल हो गए मुझे इस नौकरी में, कुछ नजरें पड़ना हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी आप बताएंगे या कोर्ट से ऑर्डर मंगवाऊं? देखिए अब वो मैं और विद्या हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। क्या? हम एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी शादी तय हो चुकी थी और हम उसके मंगेतर से मिलके आए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसका मंगेतर था, लेकिन वो उस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो एक साधारण सा इंश्योरेंस एजेंट था और वो काफी एम्बिशियस थी। वो जिंदगी में आगे जाना चाहती थी, स्मार्ट थी और मुझे अच्छी लगी। उसका इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। देखिए, हम दोनों शादी करने वाले थे
जिस दिन वो बेंगलोर जा रही थी। मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मम्मी पापा को भी बताना और फिर। पिछले 3 महीने से तुम मुझसे टाइम मांग रही हो। इनफ इज इनफ यार। विद्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कितने दिन तुमसे दूर। सर आप ही बताइए, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने वाला था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्यों? देखिए आप अभी जा सकते हैं, लेकिन बिना हमारी परमिशन के आप मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। इस आदमी का बैकग्राउंड चेक करवाओ, मुझे इस आदमी पर शक है। कोई खबर नहीं तेरे बेटे की, मिलते ही खबर भिजवा देंगे। अब तुम जाओ। सर इस आदमी की बेसिक डिटेल्स मिल चुकी हैं। ये आदमी शादीशुदा है। इतना परेशान क्यों हो तू? घर पे बीवी से झगड़ा करके आया क्या? बीवी को बुलवाऊं या फिर? देखिए हमारा डाइवोर्स होने वाला है। मेरे लॉयर से बात हो चुकी है। अपने अफेयर के बारे में तो अभी तक बीवी को बताया नहीं, फिर डाइवोर्स कैसे लेगा तू? बताया था। आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? ये विद्या मुझे 3 महीने से शादी की डेट के लिए टाल रही थी, जिसकी खातिर मैं अपनी 7 साल पुरानी शादी को छोड़ रहा था। लेकिन बेंगलोर जाने से पहले मुझे उसने बोला था, मुझे बस बैंगलोर से लौटने दो, फिर पक्का शादी कर लेंगे। मैंने अनुपम को भी बता दिया, बस तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। विकास के आंसू सच्चे हैं या झूठे, विकास की बातें मनगढ़ंत हैं या हकीकत का बयां, ये पुलिस की जांच पड़ताल उजागर कर देगी। लेकिन इतना तय था कि विद्या की मौत का मकसद इंसानी रिश्तों के दरमियान ही था। प्यार जैसी खूबसूरत भावना मौत की बदसूरत शक्ल अख्तियार कर सकती है। इसकी मिसालें अपराध के इतिहास में भरी हुई हैं। अगर पुलिस का शक विकास पर है तो सवाल यह उठता है कि रिश्तों का वो कौन सा दंश था जिसने विकास को विद्या की हत्या के लिए उकसाया, या फिर सच कहीं और कुछ और ही है।